नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब माहौल गर्म होना शुरू हो गया है और अब वाद विवाद की भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। परिचर्चा बढ़ गई है। आखिर में लोगों के जहन में चल क्या रहा है? क्या फिर से हैट्रिक आम आदमी पार्टी लगा पाएगी या फिर 9 तारीख से जिस तरीके से ये भाजपा कह रही कि हम एक यात्रा निकालने वाले हैं वो फ़ायदा कर पाएगा, या राहुल गांधी की पार्टी भी यात्रा कर रही है वो फ़ायदा होगा? सत्ता पर कौन बैठ पाएगा ये वक्त बताएगा। दिल्ली की आम जनता सीधे जुड़ते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम तो बताइए। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब? दीपक। दीपक, क्या करते हैं दीपक जी? जॉब करता हूँ, कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ। कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं। क्या दिल्ली की ये जो सरकार 10 साल रही कैसी रही? कैसा क्या ही बोले, अब अगर चीज़ों को हटा दिया जाए ना, 200 यूनिट बिजली को और फ्री बस को, तो आई डोंट थिंक कि शीला दीक्षित से भी बेकार सरकार थी। शीला दीक्षित की सरकार इनसे लाख गुने अच्छी थी। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद बीजेपी और अन्य अदर्स। बहुत बेकार सरकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली को दिल्ली बना दिया एकदम। 200 यूनिट बिजली जो है, मतलब एक तरह से बोला जाए कि तुरंत फ़ायदा मिलने वाला चीज़ें हैं, तो लोगों को दिख जाता है, वो अलग चीज़ है। रेंटर्स को तो कुछ नहीं मिल रहा है इससे, जो रेंटर्स बाहर रह रहे हैं, और कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। आई डोंट थिंक। इन्होंने 2015 में बोला था कि हम 2020 में आएंगे तो यमुना को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, ठीक है। 2020 आया तो बोलेंगे 25 में डुबकी लगाएंगे। अब 25 में डुबकी लगा के दिखा दे एक बार। छठ पूजा के टाइम में 2020 में याद आया था कि हम 25 में डुबकी लगाएंगे। यमुना का कंडीशन दिखा लिया जाए कि क्या चीज़ है। तो बहुत सारे हैं, कभी बेटा का कसम खाना है, कभी पत्नी का कसम खाना है, और कसम तो कितनी बार मरवाएंगे पता नहीं। लोग कहते हैं कि कसम खाने से मर जाएगा कोई, डरते हैं लोग। कितनी और बच्चों को कसम खा चुके हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हम अपने विकास के आधार पे लड़ रहे हैं ना चुनाव। कोई है सामने, हमने स्कूल बनाया, देखिए ना ओझा सर भी अभी सम्मिलित हो गए इनके काम को देख करके। तो कुमार विश्वास गाली दे के भी गए थे, वो भी याद रखिए। कुमार विश्वास गाली दे के भी गए थे। तो क्या ही बोला जाए, क्या ही बोला जाए। क्या कहेंगे भाई साहब? ये तो कह रहे हैं कि हवा गायब है अब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किया ही क्या है इसने, केजरीवाल ने अपने 10 साल के शासन में हमको सड़ा हुआ पानी पीने के लिए दिया, बदबूदार पानी जिसमें अच्छी तरह से आप नहा भी नहीं सकते हैं। दूसरा, हमें गंदी सड़कें दी, टूटी हुई सड़कें दी। इस 10 साल में हमें चारों तरफ गंदगी का अंबार मिला और सड़कें टूटी मिली। डीटीसी की व्यवस्था है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रवेश करोगे तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे में बस मिलेगी। सर 13 का छोड़ दें तो 2 बार तो फुल मेजोरिटी में सरकार आ गई। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, लोगों का जो जुनून था ना कि पता नहीं ये पेरिस बनाएगा, वो सब उतर गया। नहीं बना, पेरिस बना के हिंदुस्तान की सबसे गंदी राजधानी बनाने वाला केजरीवाल है। आज केजरीवाल ही इसका जिम्मेदार है कि सबसे प्रदूषित दिल्ली भारत में है तो दिल्ली है इसका जिम्मेदार। टक्कर नहीं दे पाएगा, पता चल जाएगा ना। अरे जनता तो ऐसे सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है, कैसे डिक्लेयर हो इलेक्शन और इसे वो दिखा देंगे कि ये 15 में पटका, फिर 20 में 19 में पटका। मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस से भी डाउन ना जाए ना। आप इसके सामने मैं आज आपसे कह रहा हूँ ये तीसरे नंबर पर जाएगा दिल्ली के अंदर। इसे कांग्रेस से भी बुरी दुर्गति केजरीवाल की होने वाली है। इसने जो कहा था उसके विपरीत ही हमेशा काम किया। इसने हर चीज़ जो कही ना, इसने कहा मैं मिनी बस चलाऊंगा लोगों की सुविधा के लिए। कोई मिनी, मुझे बताइए कौन सी मिनी बस से सुविधा नहीं मिली? कुछ नहीं मिली है ही नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं चला। आपको पता है सब कुछ मिल रहा है। हाँ। बात यह है कि केजरीवाल है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट आदमी के लिए काम करना किसी भी जगह पे बड़ा मुश्किल है। बात ये है, मतलब एक पे एक दारू बेचेगा हाँ? दारू तो जो केजरीवाल ने जहाँ मॉडल लगाया था ना, वो यूपी और सारी लोगों ने अपना लिया। वो मॉडल सारा ही है, गली गली में खोल दी दारू की दुकान। जो दिल्ली में मॉडल एक वाला अच्छा काम है। जो दिल्ली वाला मॉडल था ना, वो मॉडल सारा जितनी स्टेट है ना, उन्होंने सबने खोल दिया। कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं, गलत है। देखिए, एक पे एक दारू की बोतल बेची है, कहा हुआ पानी एक बोतल पे एक टैंकर मोहल्ला क्यों नहीं फ्री दिया? पानी बिल्कुल खराब है दिल्ली को। और दिल्ली की रोड नहीं कंडीशन देखो आप। स्कूल के छू 294 में स्कूल बनाए, सो स्कूल में ये सब भ्रष्टाचार हुआ है। तो 45 लाख का कमरा बनाया हुआ है। CPWD केंद्रीय विद्यालय में 14 लाख से 15 लाख को बना के दे रही है कमरा, और वो लेंटर को और जाके टुकड़ी ने खेक बनाई। वहाँ में भ्रष्टाचार हुआ है, जो हम फंसे को भ्रष्टाचार में जी, और लोगों ने भ्रष्टाचार में जे केजरीवाल राजनीति को और कांटे मुए
गिरगिट है, रंग बंधत्व है। बच्चे ने किस्म खा तो गिरगिट है, बच्चे ने किस्म खाते कभी रोडन पे देखा तो रोडन पे क्या कंडीशन भाई कहिए गड्ढा भरेंगे। अब नए रोड बनने ना गड्ढा भरो नहीं मरम्मत ना ढंगते पैरी रोड दिल्ली में रोडन की बहुत बुरी कंडीशन है। एक्सीडेंट 15-20 एक्सीडेंट रोड ने गड्ढन ते होता है डेली रोड गड्ढन ते रोड नहीं बनाना। केजरीवाल काम करने लगता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने देता। सीधी बात है, अगला काम नहीं करने देता। काम नहीं अब बात सुनो, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और अब कह रहे काम ही नहीं करना। इनका यही है, ये जो एक के साथ एक फ्री वाले हैं ना, उनका सिद्धांत एक ही है, जो खुद काम अगर कर दिया केजरीवाल ने कर दिया, जो काम इसके बस की नहीं है नहीं कर सकता तो उस पर ये क्या कहते हैं कि एलजी ने रोड अटका दिया। जबकि एलजी साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार का जो काम है वो खुद करने लायक नहीं है, ना करते, भ्रष्टाचार मचाते हैं, 4 दलाली चाहिए। 10 दिन जी जी मैं क्या बताऊं मैं जी देखो, आज 10 दिन सड़क चलती है, जिस सड़क को बनाते हैं आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चलिए, गोकलपुर में मैं कह रहा हूँ 15 दिन हुए सड़क को, टूट गई 15 दिन बाद भी, उसकी इतनी बुरी हालत है सड़कों की, कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है, इतनी बुरी हालत है, पानी सड़ा हुआ आ रहा है। हमें डीटीसी की व्यवस्था है, दिल्ली का राजा है, कह रहे दिल्ली का। हमें क्या चाहिए, बिजली देखो पानी अच्छा चाहिए। पानी सड़ा हुआ आ रहा है तो आप क्या मिनरल वाटर खरीद के पी रहे हैं? क्या बदबूदार पानी पीएंगे? नहीं था, पानी शुद्ध देंगे। अरे तो आ रहा है, बिल्कुल कहाँ नहीं आ रहा है? हम कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहीं नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहीं हम भी रहते हैं भाई, सड़ा पानी आ रहा है। मैं कह रहा हूँ लो गोकलपुरी में देख लो, भागीरथी बिहार में देख लो, अरे सुनो जाफराबाद में देख लो, चांदनी चौक में भाई उनके मैनिफेस्टो में था कि मिनरल वाटर पानी देंगे दिल्ली को, बढ़िया आरओ से बेहतर कर। भैया बिल्कुल पानी आ रहा है, चारों तरफ पानी आ रहा है। सड़े हुए पानी में नहा सकते हैं, सड़े हुए पानी को पी सकते हैं, तो ऐसा पानी तो आता है और आता ही रहेगा। ये पी लेंगे सड़े हुए पानी को, सड़ा हुआ नहाएंगे। अच्छा ये एक बात बताइए, जो उन्होंने कहा था वो तो पूरा करना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि जितने दिल्ली के घरों में आरओ लगे हैं उन आरओ को खुलवा दिया जाएगा, इतना शुद्ध पानी दे देंगे। तो अब आरओ खरीदने का चस्का लोगों को लगा हुआ है कि वो आके घर में करें आरओ खरीद लो। तो तुम सड़े पानी को तुम पियोगे, अगर आरओ नहीं लगवाएंगे तो सड़े हुए पानी को तुम पियोगे? इन्हें पूछो क्या जिसमें से बदबू आती हो जिस पानी में से, और अगर आरओ लगाना मजबूरी बन गई ना तो तुम्हारे कहने से क्या सड़े हुए पानी को पीने क्या बीमार हो? लेकिन एक चीज बताइए कि आप ये कल्पना करते हैं कि शीला दीक्षित के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, अब तो कांग्रेस कह रही है कि जो शीला दीक्षित ने काम किया वो केजरीवाल ने नहीं किया। ये बताइए दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? आई थिंक सो कि 2 करोड़ समथिंग है ना, तो दिल्ली की पब्लिक यानी बेवकूफ है कि 3 बार से उसको सीएम बना रही है। अब इन्हें ये भी नॉलेज नहीं है कि 2 बार बनाए, तीसरी बार बना नहीं है तो एक के साथ एक फ्री वाले हैं, एक के साथ एक फ्री वाले हैं। 1 मिनट यार, बन गया पहली बार 49 दिन की सरकार, दूसरी बार और तीसरी बार कहाँ हो भाई? पेरिस बना क्या जो कमिटमेंट? तो ऐसे आप कहेंगे जिसमें जिनके तरफ से ये बोल रहे हैं। मैं 1 मिनट बोलना, अरे बोलने भी दो भाई। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, रहता दिल्ली में हूँ। आप मेरे को बताइए, आप पेरिस की बात करते हैं, जिस स्मार्ट सिटी का नाम आप जानते हैं, इंडिया के अंदर पहली स्मार्ट सिटी वाराणसी को घोषित किया गया है। हर 2 कदम पे गड्ढा है। मोदी जी के लिए अलग रोड बनी हुई है, जब ये आते हैं तो वीआईपी रोड से निकल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद किसी को जाने नहीं दिया जाता उस रोड पे? अरे भाई साहब, ऊपर से फ्लाईओवर भी ब्लॉक हो जाता है कि ऊपर से कोई बम न गिरा दे। देखो बना इनकी, जब मैं तो इनकी हर बात को झूठ मानूंगा, जब ये दिल्ली के लिए टूटी हुई सड़कों को, सड़े हुए पानी को ठीक बता रहे हैं, पेरिस दिल्ली को बता रहे हैं, तो इनकी ये बात भी 100% झूठी है। क्योंकि मेरी आंखों के आगे टूटी हुई सड़कें दिल्ली के अंदर, सड़ा हुआ पानी मिल रहा है दिल्ली के अंदर, फिर भी ये सीवर का पानी मिल रहा है। चुनना चाहते हैं, हैट्रिक क्यों लगवाना चाहते हैं? मैं ये देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं रिलीजन से हट के बात करना चाहता हूँ। ये रिलीजन की बात कहाँ आ गई इसमें? अब रिलीजन का इससे क्या लेना देना? रिलीजन हो सके, ये अंसारी तो किया तो अंसारी हैं, ये बनारस के अंसारी हैं, अंसारी हैं, पूछो अंसारी हैं, पंजाबी पक्का है जी, मतलब बीजेपी के खिलाफ। पंसारी कह रहे हैं, पंसारी। हमें लगा अंसारी कर रहे हैं। सुनो भाई साहब, 2 मिनट में तुम लोग मुसलमान बना देते हो, 2 मिनट में मुसलमान बनाते हो। अपने उस पर आगे ना, सुनो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ पब्लिकली, मैं एक पब्लिक नॉर्मल आदमी बन के बोल रहा हूँ। ये केजरीवाल की बात नहीं मैं कर रहा। मैं कहता हूँ चाहे मोदी जी हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, चाहे कोई अखिलेश यादव हो, मैं ये नहीं कहता। पब्लिक के बारे में सोचो, पब्लिक की बेसिक चीजों के बारे में सोचो। बीजेपी वाले लाए थे केजरीवाल को, बकवास कर रहे हो। केजरीवाल, हाँ, उसको कौन लाया था? उसको
को कैसे लेके आए थे? सबसे पहले भी बीजेपी का समर्थन करा था केजरीवाल ने। अरे कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, आंदोलन में सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट किसने दिया? लेकिन आपको काम कैसा लगता है फिर केजरीवाल? किसका? अरे केजरीवाल जाए बाढ़ में, हमें क्या लेना देना वो क्या यहाँ से लेके अरे 100 झूठों का एक झूठा है केजरीवाल। अरे केजरीवाल 100 झूठों का एक झूठा है, 100 झूठों का एक झूठा है, आपको ऐसा क्यों लगता झूठों है? का एक झूठा। आपको ऐसा क्यों लगता है? कैसा काम बताएगा? काम बताएगा दिल्ली में अरे दिल्ली में काम बताएगा। कह रहा दिल्ली को जो तमगा दे दिया, घंटा करा दे क्या करा दिया दिल्ली में?